तो क्या हालचाल भाई लोगों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे। दोस्तों, जो बवाल भाई साहब केकेआर में मुस्तफिर रहमान को लेके हुआ था, वो बवाल की आग जो है भाई साहब अब टी20 वर्ल्ड कप 2026 तक पहुंच चुकी है। और भाई साहब बवाल ये था कि मुस्तफिर रहमान को भाई साहब केकेआर से बाहर निकाल दिया गया। और उसका जो कारण है वो सब लोग जानते हैं कि बांग्लादेश में जिस कदर भाई साहब हिंदुओं के खिलाफ प्रोटेस्ट चल रहा था, हिंदुओं को परेशान किया जा रहा था, उसके बाद भाई साहब इंडिया में इंडियन हिंदूज ने, इंडिया के हिंदू भाइयों ने, मुस्लिम भाइयों ने, सबने मिलकर यही बोला कि भाई साहब ये बांग्लादेशी को बाहर निकालो केकेआर से। और वही हुआ, बीसीसीआई ने मुस्तफिर रहमान को केकेआर से बाहर निकाल दिया। उसके बाद भाई साहब बांग्लादेश वाले, बांग्लादेश की जो टीम है, ये बांग्लादेशी साले, इनके पास खाने को आटा नहीं, चलाने को डाटा नहीं, लेकिन फिर भी भाई साहब एटीट्यूड और मतलब कि इतनी इस कदर दिखा रहे हैं कि मतलब कि जिसका कोई जवाब नहीं है। अब क्या बोल दिया बांग्लादेशियों ने 2 दिन पहले भाई साहब बीसीसीआई को और आईसीसी को क्या धमकी दी कि हम इंडिया में मैच खेलेंगे ही नहीं। और कारण क्या बताया कि मुस्तफिर रहमान को केकेआर से बाहर क्यों निकाला। भाई पहले तुम अपने देश के हालात सुधारो, उसके आज से पहले तो नहीं निकाला, इस आईपीएल से पहले तो कभी नहीं निकाला। इन बांग्लादेशी खिलाड़ियों को, इन भिखारियों को खिलाते थे कि चलो यार कुछ पैसा कमा लेंगे, लेकिन भाई साहब तुम पहले अपने देश के अंदर झांक के अब बोलते हैं ना कि किसी दूसरे को बोलने से पहले पहले अपनी कमीज के अंदर झांक के देखो। तो इन बांग्लादेशियों को पहले अपनी कमीज के अंदर झांक के देखें कि हो क्या रहा है तुम्हारे देश में, फिर भाई साहब दूसरे देश पे उंगली उठाएं। तो भाई साहब आईसीसी को इन्होंने क्या धमकी दी कि नहीं, मतलब कि हम तो अब भैंस के यहाँ खेलेंगे नहीं इंडिया में। तो आईसीसी ने कहा कि 4 चवन्नी घोड़े पे और तुमको मैं रखूं अपने हथौड़े पे। तो भाई साहब अब जो है वो ये कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है कि बांग्लादेश को टी20 वर्ल्ड कप से टाटा बाय बाय कर दे आईसीसी और बीसीसीआई। और उस पे भाई साहब अब काम शुरू हो चुका है। बांग्लादेश से बात जरूर करी जाएगी, ठीक है, जो उनकी जो क्रिकेट बोर्ड है उनसे बात करी जाएगी कि भाई देखो तुमको खेलना पड़ेगा, क्योंकि शेड्यूल आ चुका है और अब शेड्यूल चेंज नहीं किया जा सकता 1 महीना पहले। तो भाई साहब शेड्यूल जो आ चुका है उसी शेड्यूल के हिसाब से खेलना पड़ेगा, उनसे बातचीत करी जाएगी। अगर ये मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर भाई साहब वही कहावत, 4 चवन्नी घोड़े पे और बांग्लादेशियों को रखूं मैं अपने हथौड़े पे। मतलब कि बीसीसीआई और आईसीसी मिलकर इनको टाटा बाय बाय कर देंगे और बिना बांग्लादेश के मतलब कि बिना बांग्लादेश के भाई साहब टी20 वर्ल्ड कप होगा, ये आप मान के चलो। और अगर ये बांग्लादेशी, मैं जानता हूं ये बांग्लादेशी जो है ये सिर्फ क्या है कि मतलब कि औकात दिखा रहे हैं अपनी, बस और कुछ नहीं, सिर्फ अपनी औकात दिखा रहे हैं कि हम भाई साहब इतने कंगला हैं, इतने कंगाल हैं। तो भाई साहब हो सकता है कि कोई ले दे के मतलब कि रफा दफा कर दें, क्योंकि इनको है सिर्फ पैसों की भूख, क्योंकि इनको मालूम है कि इनके देश में तो घोड़े लगे हुए हैं इनके। तो ये किसी के तरह से बस ये है कि कुछ चवन्नियां बटोर लेना चाहते हैं बीसीसीआई से और आईसीसी से, और वो यही होगा। सब लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश खेलेगी नहीं वर्ल्ड कप, बांग्लादेश बाहर हो जाएगी। कुछ नहीं बाहर होगी, इनको कुछ भीख दे देगी आईसीसी और बीसीसीआई मिलकर, और भाई साहब फिर ये खेलने लग जाएंगे, तुम देख लेना। और ये होगा, और इंडिया में ही आके खेलेंगे भैंस की आंख, देख लेना तुम। इनकी औकात जानते हैं ये साले, मतलब कि खैरात में इनको देश मिला था और इंडिया की देन से मिला था, और भाई साहब ये भूल गए वो चीज़। अब क्या बताएं इन लोगों को। भाई तुम लोगों को क्या लगता है कि मतलब बांग्लादेश खेलेगी कि नहीं खेलेगी इंडिया में, आके कमेंट करना। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियोस को लाइक करना, शेयर करना। और भाई तुमसे हाथ जोड़ के विनती है कि थोड़ा सपोर्ट करो यार, प्लीज़ सपोर्ट करो, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर करो दोस्तों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।